गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। अमरातीज क्या कहते हैं? अमरातीज कहते हैं जनाब कि इंडिया और जो यूएई वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। मैनू तुसी ए दसो, नेचुरल पार्टनर जो है इस दुनिया में किसको कहते हैं? फिर नेचुरल पार्टनर्स ये नहीं कहते आप मुसलमान हैं तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो। उसका जन्मदिन है, इसी के कारण यूएई के अंदर सभी ब्राह्मण लोग गणपति जी का स्थापना पूजा करते हैं। यहाँ की सभी पब्लिक गणपति जी को 9 दिन तक बिठाती है, फिर अपने ही घर में विसर्जन विद्या जो करते हैं वो विसर्जन विद्या करते हैं और अपना धर्म का पालन करते हैं। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ दुबई में बिलखुसूस और पूरे यूएई में हिंदू मुसलमान सब अच्छे से रहते हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहाँ पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है? यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है? तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। त्यौहार है वो सऊदी अरेबिया में प्रॉपर सेलिब्रेट किया गया है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी रहती है, कि पाकिस्तान में उस तरीके कोई भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाला कोई त्यौहार या किसी भी मजहब से बिलोंग रखने वाला त्यौहार पाकिस्तान में ओपनली उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है या किया जाना चाहिए या नहीं? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी गणेश चतुर्थी थी और गणेश उत्सव भाई भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये भाई हिंदू रिलीजन के सबसे बड़े गॉड महादेव के पुत्र गणेश जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो उत्सव था सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया गया बल्कि पूरे विश्व भर में इसे धूमधाम से मनाया गया। दोस्तों, अगर बात करी जाए मुस्लिम देश की तो भाई वहाँ पर भी ये उत्सव मनाया गया। यूएई में भाई गणेश चतुर्थी को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। वहाँ के लोगों ने भाई गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया और फिर भाई वो उनका विसर्जन करते हैं अपने घर में किसी भी पानी से भरे हुए पात्र के अंदर। दोस्तों, भारतीय सनातनी त्योहारों की जो गूंज है भाई वो अब विश्व भर में सुनाई देने लगी है। चाहे हम बात करें रक्षाबंधन की, होली की, दिवाली की, सभी तरह के त्यौहार जो है भाई भारत के जो है त्यौहार वो विश्व भर में मनाए जाते हैं। इससे भाई जो भारत का कल्चर है विश्व भर में फैलता है और ये एक इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और एक नई छाप छोड़ता है विश्व भर के अंदर। और यही गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है वो ये आपके सामने मैं दिखा भी सकती हूँ। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूएई। और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहाँ पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है? यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है? मैम अनम, ऐसा है कि हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। हमारा अल कुरान भी लकुम दीनकुम वलिय दीन कहता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो जब हमारा अल कुरान इस बात की इजाजत देता है और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत फले फूले हैं, बहुत बढ़े हैं। मुसलमान अगर भारत में है तो भी सुकून से नहीं है, मुसलमान अगर अमेरिका में तो भी सुकून से नहीं है, मुसलमान अगर मुसलमान कंट्रीज में है तो भी सुकून से नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों को? मान लेते हैं कि भारत में हिंदूज हैं इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, पर पाकिस्तान में तो ओनली 1% हिंदूज हैं और वो बेचारे तो ऐसे ही डरे से में रहते हैं, वो तो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो फिर वहां पर क्या प्रॉब्लम है? यूएई ले लीजिए, इराक की अभी मैंने आपको बात बताई, ईरान की मैंने आपको बात बताई, तेहरान की मैंने आपको बात बताई, अफगान की मैंने आपको बात बताई, कतर की मैंने आपको बात बताई। तो जहां जहां पर मुस्लिम कंट्रीज है
वहां पर आप क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने 2 दिन बहुत खूबसूरत से गणेश चतुर्थी मनाई, बहुत खूबसूरत से, जो आपका पहला ही सवाल था। तो जब हमने गणेश चतुर्थी मनाई, तो भाई हम यहाँ पर भारत में रहते हैं, हम भारत के सिविलाइजेशन को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को तो हम पालन करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। हम कोई इस्लामिक देश में तो नहीं रहते हैं। हम अपने घर के अंदर अपना नमाज भी पढ़ते हैं, हम अपने सूम सलावात भी पूरे करते हैं, लेकिन साथ-साथ हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। धर्म के लिए तो हम सब एक ही है, लेकिन जहाँ तक हमारा हिंदू सत्य सनातन धर्म का सवाल है, ये दुबई के अंदर, यूएई के अंदर आज जो इतनी आपको भीड़-भाड़ दिख रहे हैं, वो आज भाद्रपद की हरियाली जैसे तीज बोलते हैं, तीसरा दिन है। ज्यादातर नेपाली लोग इसको बहुत मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म के लिए आपको जो भीड़ देखने के लिए मिल रही है, वो कल हमारा देवाधिदेव महादेव जी शंकर भगवान है, उनका पुत्र का नाम गणेश जी है, और गणेश जी का उत्सव बड़ी धामधूम से मनाया जाएगा। और वो उत्सव के लिए यहाँ सब लोग गणेश जी ने गणपति बापा वो बहुत बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत जब करते हैं तो गणपति बापा की पूजा के बाद होता है, ताकि सब कार्य सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो उसी के ही धामधूम के लिए उसका सेलिब्रेशन है, कल उसका जन्मदिन है, वो हिसाब से सर्व यहाँ भीड़ जम रही है, और एडवांस के अंदर सब पूजा सामग्री के लोग इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात, ये जो टेम्पल है यूएई के अंदर, इतना एक हिंदू टेम्पल इतना ही एक बड़ा एक है, क्योंकि आसपास कोई इतना बड़ा टेम्पल नहीं है, तो लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। ये पंडित जी ने बहुत ही उत्तम किस्म की हिंदी में बात की है, शायद मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो समझ नहीं रहे होंगे। इनका कहना यह है कि सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े भगवान है, भगवान कृष्ण महादेव शंकर भगवान, हाँ, शंकर भगवान जो है, उनके बेटे जो है, जिन्हें गणपति पप्पा भी कहा जाता है या गणेश्वर जो है जी है, उनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन है, इस हवाले से उसका जन्मदिन है। इसी के कारण दुबई के अंदर सभी ब्राह्मण लोग गणपति जी का स्थापना पूजा करते हैं। यहाँ की सभी पब्लिक गणपति जी को 9 दिन तक बिठाती है, फिर अपने ही घर में विसर्जन विद्या जो करते हैं वो विसर्जन विद्या करते हैं और अपना धर्म का पालन करते हैं। ये एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ दुबई में बिलखुसूस और पूरे यूएई में हिंदू मुसलमान सब अच्छे से रहते हैं। ईद आती है तो हम ईद मनाते हैं, होली दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, मगर इसी प्यार से, इसी मोहब्बत से हम अपने अपने मुल्क में क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्या है? इसका मतलब यह है, इसमें एक मेरे को आप बहुत बड़ी बात बताई, कौन किसका हकीब होता है, कौन किसका हकीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, बन जाते रिश्ते नाते जहाँ जिसका नसीब होता है। इस आन बान और शान है इतनी हिंदू सत्य सनातन धर्म, जैसे इस्लाम धर्म के अंदर है, लेकिन कई लोग कोई ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता है, समझिए, पूरा शहर होता है, उनमें 2-3 चंद लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे अपना मौलाना मौलवी साहब को अपने धर्म के लिए भी अलग रहे और धर्म, हिंदू धर्म भी जानने की कोशिश करे, और जैसे हम लोग पंडित जी है वो भी धर्म दूसरा जानने की कोशिश करे। और वो धर्म में कोई अनुभव सब एक ही है, लेकिन कोई चंद लोग के हिसाब से होता है, गंदगी फैलाता है। बाकी दोस्तों, भारतीय सनातनी त्यौहार जो है वो तो विश्व भर में मनाए जाते हैं, और ख़ासकर मुस्लिम देशों में भाई धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई मुस्लिम देश पहले कितने कट्टर हुआ करते थे, वो भाई सनातन धर्म की बात तक नहीं करते थे, और अब भाई भारत की डिप्लोमेसी, भारत के कल्चर इस तरीके से उभर के सामने आया है कि भाई ये मुस्लिम देश है, वो भाई खुशी खुशी भारत का त्यौहार मनाते हैं। हमने देखा किस तरीके से मुस्लिम देशों में, खास करके यूएई हो गया, सऊदी, कतर, इन सब में बदलाव आया है। वहाँ पे मंदिर भी खुल रहा है। भाई इसका एक सीधा कारण ये है कि वहाँ पे रहने वाली जो आबादी है वो भाई बहुत सारी हिंदू है। और दोस्तों, हिंदू लोगों को या फिर किसी भी धर्म के लोगों को भाई पूरा अधिकार है कि भाई वो अपने धर्म का प्रचार करे और उसकी पूजा पाठ करे। इसी वजह से भाई मोदी जी का ये विज़न है कि सभी मुस्लिम देशों में जहाँ हिंदू रहते हैं अधिकतर, वहाँ पे भाई मंदिर खोला जाए। दोस्तों, ये जो है भारत का कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की, भाई पाकिस्तान मांग करता है कि भाई हमारे भी त्यौहार मनाए जाए, जैसे ईद अमेरिका में मनाया जाए या दूसरे अदर कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाए, यूरोप में मनाया जाए, पर भाई वो नहीं मनाते, क्योंकि भाई वो जो मुस्लिम रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर पाते वहाँ के लोग। भारत का कल्चर, भारत के रिलीजन इतना उन्हें पसंद आता है, इतना वो अट्रैक्ट हो जाता है उससे, कि भाई वो अपनी मन मर्जी से वहाँ के भारत के जो त्यौहार हैं वो खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, कोई भी त्यौहार मनाया जाता है वो खुशी खुशी ही मनाया जाता है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जैसे कहता है कि भाई हमारा ईद का त्यौहार भी बनाओ, क्योंकि तुम भाई भारत के त्यौहार सेलिब्रेट करते हो, जैसे होली हो गया, दिवाली, रक्षाबंधन,
तो भाई ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, ये अपने मन की भावना है। अगर तुम्हें भाई पसंद है, तुम उस रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो, तो तुम उसे सेलिब्रेट भी करोगे और खुशी खुशी करोगे। तो दोस्तों यही ताकत है भारत के सनातन धर्म की, जो वो विश्व भर में अब लहरता हुआ हमें नज़र आ रहा है।